वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, बाकी मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज टेस्ट की जो श्रृंखलाएं चल रही थी, उसके बाद हम आज आपके सामने मैथमेटिक का एक जो पावरफुल क्लास कहेंगे, एक इम्पॉर्टेंट क्लास कहेंगे, वो हम आपके सामने लेके आए हैं, जो क्यूब और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट से बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें इंक्लूडेड हैं, यानी वर्ग और वर्गमूल, जिसको हिंदी मीडियम वाले समझेंगे वर्ग और वर्गमूल से संबंधित, और घन और घनमूल से संबंधित इनमें प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। तो सभी बच्चों से हमें ये कहना है कि प्यारे बच्चों, अब इस पर आकर के जो है हम लोग अब ध्यान से इसको समझेंगे और अच्छे से इस तरह की जो भी प्रश्न बनेंगे उनको लगाने का प्रयत्न करेंगे। लिखा है, तो पहला प्रश्न 17वां आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अगर 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर के, है ना, तो हाउ मच 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हाउ मच 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा। यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आप दिख रहे हैं क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर, मिलीमीटर में दिया गया है। याद रखिए कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ये क्यूबिक यानी CUBIC, क्यूबिक का मतलब होता है घन, है ना। घन का मतलब होता है किसी भी की पावर 3 को हम क्यूबिक कहते हैं, ठीक है ना। तो अब 10 घन सेंटीमीटर यानी 10 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगा 10 गुणे, अब हम इसको लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर और गुणे 1 सेंटीमीटर और गुणे 1 सेंटीमीटर, इतना हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब हम इसी को चूँकि 1 सेंटीमीटर वी ऑलरेडी नो दैट 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 10 मिलीमीटर, किसी भी संख्या की घात 3 मतलब a की घात 3 मतलब a का 3 बार आपस में गुणा। उसी प्रकार से क्यूब सेंटीमीटर की पावर 3 का मतलब या क्यूबिक सेंटीमीटर का पावर 3 का मतलब सेंटीमीटर 3 टाइम्स दिया गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर और फिर इंटू 10 है ना। तो देखिए तो 3 बार का गुणा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लें, इसको लिख सकते हैं क्यूबिक, है ना, क्यूबिक मिलीमीटर, ये तो हो गया। अब जितने जीरो हैं, चूंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो सीधे जीरो लिख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 यानी 1 आ जाएगा। यानी 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर आपका जो है आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कहने का अभिप्राय क्या है, 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि जब भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दिए जाएं तो कुछ इस प्रकार से इनका हल करना है, आप इन्हें आसानी से नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। हर प्रश्न को हमारा यही प्रयत्न रहता है कि आपको एक सिंपल वे में आपको समझाएं। 1 क्यूबिक मिलीमीटर का मतलब होता है 10 क्यूबिक मिली सेंटीमीटर का मतलब होता है कि 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर। चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, इसलिए जब हम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वी कैन डू दिस प्रोसेस टू गेट द आंसर। अंडरस्टैंड, है ना। आई होप आपको इंटरेस्ट लगा होगा, ठीक है ना। तो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहले इसको आप नोट डाउन करिए।
चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगले प्रश्न के हल पर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ ए जर्नी, मान लीजिए यहां से कोई यात्रा शुरू करता है, यहां से स्टार्ट पॉइंट है। आप कोई गेम खेलते हैं तो उसमें भी स्टार्ट आता है। एट द स्टार्ट ऑफ ए जर्नी, एक यात्रा की शुरुआत में, द मीटर ऑफ द कार रीड्स, यानी यात्रा की शुरुआत में ये कार का जो मीटर होता है, ये कार है और इसका जो मीटर आता है वो 678.3 किलोमीटर रीडिंग करता है। यात्रा जब शुरू करती है तो कुछ ही दूरी पर जाने के बाद जो है, ये सॉरी, कुछ जो दूरी पर जाता नहीं है, ऑलरेडी उसमें इतनी मीटर रीडिंग रहती है। पहले से उसमें लिखा रहता है कि 678.3 किलोमीटर। What was the distance covered by the car during the journey? तो कौन सी दूरी, करा कि प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में जब एक कार यात्रा शुरू करती है तो उसकी उसकी जो रीडिंग है वो 678.3 किलोमीटर, है ना, रहती है। तो अब ये कह रहा है कि जब What was the distance covered by, यानी क्या दूरी थी, है ना, क्या दूरी थी जो कार ने ऑलरेडी ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान कवर कर ली थी। तो क्या वो दूरी क्या थी जो कार ने यात्रा के दौरान क्या कर ली थी, कवर कर ली थी। तो 687.3 या 78 लिखा है, यहाँ 87 लिखा है, 900। तो ऑब्वियसली ये जो दूरी है 687, वहां लिखा है 78, है ना, यही दूरी ऑलरेडी जब रीडिंग जो रहेगी वही दूरी वो जो है, वही दूरी वो ऑलरेडी कवर की रही होगी, कार ने वो दूरी ही कवर की रही होगी। इसमें इस प्रश्न में कोई जान नहीं लग रहा है हमको, और ऑलरेडी ये इसका आंसर यही है कि अगर कोई कार जो है पहले से यात्रा करके आई है और कोई यात्रा शुरू कर रही है तो यात्रा करने से पहले उसने कितनी यात्रा की है, यदि उसकी रीडिंग 678.3 दिया गया है, जो रीडिंग दिया गया है ऑलरेडी उतनी दूरी वो तय करके आया है, तो यानी 678.3 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की है। ठीक है ना। 19वां प्रश्न क्या है, ए बस लेफ्ट दिल्ली फॉर अमृतसर एट 5:30 PM। एक बस जो है दिल्ली को छोड़कर अमृतसर के लिए जो है निकलती है 5:30 PM का मतलब पास्ट ऑफ मेरिडियन, यानी सायंकाल। क्या हो जाएगा, शाम के समय में निकलती है। अब इसके बाद क्या कर रहा है, एंड रीच्ड अमृतसर, दिल्ली से बस निकलती है, दिल्ली से, और ये अमृतसर, यहां पर ये बस ऑलरेडी काफी बड़ी बस लग रही है, तुम लोगों को देखना चाहिए। और ये अमृतसर भाई साहब पहुंच गए बस लोग। अमृतसर पहुंचती है और इसकी यहाँ 5:30 PM यानी शाम को निकली, और अगली सुबह 7:31 7:36 AM, अगली सुबह 7:36 पर ये जो है अगले दिन वहां पर पहुंच गई। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू रीच अमृतसर, इसे दिल्ली से अमृतसर पहुंचने के लिए कितना समय लगा। तो ऑब्वियसली पहले ये समय निकालने के लिए इसी समय को, इस समय को जो निकलने का समय है ये है आपका, ये टाइम है डिपार्चर का,
डिपार्चर का समय है और ये पहुंचने का समय मतलब अराइवल का, है ना। ये पहुंचने का समय है और ये निकलने का समय है। तो आप देखिए जरा, लगभग आपका 7:36 AM नेक्स्ट डे, अगले दिन, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, पहले ये चूंकि ये 5 साढ़े 5 बजे शाम का है, तो रात के 12 बजे तक कितना समय हुआ, और 7:30 अगले दिन सुबह का है, यानी 12 बजे से 7 बजे 7:36 तक जो समय हुआ होगा वो 7 घंटे 36 मिनट का समय हुआ होगा। तो पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप में आपको, पहले स्टेप में 12 बजे में से 5:36 को घटा लेना है। तो आपको वो पता चल जाएगा कि 5:30 से रात के 12 बजे तक कितना समय लगा, और रात के 12 बजे के बाद 6 घंटे 36 मिनट का समय लगा जो है आगे पहुंचने में। तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ से 1 कैरी होगा, तो ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये घंटे बराबर 60 मिनट होता है, मिनट की जगह आएगा तो टेंस के प्लेस पे चला जाएगा। 60 -3 यानी 63 हो जाएगा, यानी 60 माइनस ये आपका 30 यानी 30 हो जाएगा। 1 - 5 नॉट पॉसिबल, 11 - 5 = 6, यानी 6 घंटे 30 मिनट जो है इसको 5:30 से 12 बजे तक लगता है। अब टोटल टाइम कितना लगा उसने, टोटल टाइम उसके लिए है, टोटल टाइम टेकन, तो वो जो हो जाएगा कि आपका 6 घंटे 30 मिनट और प्लस 7 घंटे 36 मिनट। ये देखिए 6 आ गया, और 3 3 6 को पूरा नहीं लिखेंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि और 6 जब इधर जाएगा तो 1 कैरी हो जाएगा। 7 6 13 और 13 1 14, है ना, ये हो जाएगा। यानी आपको 14 घंटे 6 मिनट का समय लगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप अगर देखना चाहें तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं 14 hours 6 minute टाइम इज टू बी टेकन बाय द बस, है ना, फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर, ठीक है ना। अगर आसानी से समझ में आ गया हो तो इसे नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। अगर कोई इशू होगा तो आई विल बी रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, अदरवाइज वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एट फर्स्ट नोट इट डाउन। जरा 20वां प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि 10 मीटर जो है इज व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर। कह रहा है कि 10 किलोमीटर का व्हाट परसेंट, है ना, कितना प्रतिशत 10 मीटर है। 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 10 मीटर है। तो पहले ये इसको भी मीटर में बदलिए, क्योंकि दोनों यूनिट सेम होगी तभी कुछ कैलकुलेशन पॉसिबल है। यहाँ से हम हल करना शुरू कर रहे हैं। देखिए, अब 10 किलोमीटर, चूंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। इस बात को सभी लोग क्लियरली नोट डाउन कर लीजिए, IMP इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखिए, अब इसको हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो 10 गुणे 1000 मीटर का x परसेंट, परसेंट मतलब होता है बटे 100, बराबर है आपका 10 मीटर। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, यानी 100 मीटर गुणे x बराबर आपका है 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10/100, है ना। x परसेंट हो जाएगा, x परसेंट हो जाएगा
अच्छा क्या परसेंट है, x परसेंट हो जाएगा, है ना। तो अभी चलिए पहले इसको रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 1/10, x की वैल्यू तुम्हारी हो गई 1/10। और जब इसको परसेंटेज में बदलेंगे 1/10 को, यानी x परसेंट अगर हम निकालेंगे तो 1/10 इंटू 100 करना पड़ेगा, है ना। तो 10 से काट देंगे, 10 दहा में 100, यानी 10, है ना, 10% है। कितना है? 10%, यानी यक्स का 10% जो है, यानी 10 किलोमीटर का 10% आपका क्या है, 10% आपका जो है वो 10 किलोमीटर का 10% जो है वो है 10 मीटर। 10% बराबर 10 मीटर के है। 10 किलोमीटर का 10% वो है आपका 10 मीटर। ठीक है ना, क्लियर होगा। नहीं 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 बेटा, थोड़ा सा इश्यूज़ है। थोड़ा इश्यूज ये है कि हमने थोड़ा सा यहाँ पे जल्दबाजी कर दी। देखिए ये क्या है कि 10 का, है ना, आपका आ गया 1/10। तो 1/10 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमारा आ जाएगा वो 0.1, यानी 0.1% जो है, 0.1% जो है हमारा कितना, 0.1%, 0.1% जो है वो यक्स का, यानी 10 किलोमीटर का, वो आपका 10 मीटर है। यानी अब यक्स बराबर आपका चूंकि आ गया 0.11%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर होगा। इसे नोट डाउन करिए पहले आप। बिल्कुल एग्जैक्टली दिस वन इज़ द क्लियर आंसर फॉर ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू नोट इट डाउन। ठीक है ना, थोड़ा सा डाउट्स हो जाते हैं कभी कभी, तो डोंट माइंड दैट, और ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। यू हैव टू नोट इट डाउन। ओके, एक्स की द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू द ऑप्शन गिवन in your answer. That's why option number first will be right for all of us dear students. Now we goes to the next question. देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 21वां प्रश्न आपके सामने करा कि किसी वर्ष के अप्रैल महीने में, 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल ऑफ द ईयर, इट इज़ मंडे, यानी किसी वर्ष के अप्रैल 1 को, अप्रैल फूल जिस दिन बनाया जाता है, अप्रैल 1 को मंडे था। तो पूछ रहा है कि उसी वर्ष 18 अप्रैल को कौन सा डे रहेगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो 1 अप्रैल को आपका मंडे है। अब इसमें आप 7 जोड़िए, क्योंकि इसमें जैसे ही 7 जोड़ेंगे अगली तारीख आ जाएगी जब मंडे पड़ेगा। तो यानी 8 अप्रैल को जो है क्या पड़ेगा, मंडे। 8 अप्रैल को फिर मंडे पड़ेगा, फिर इसमें फिर 7 जोड़िए, यानी 15, यानी 15 अप्रैल को फिर जो है आपका क्या पड़ेगा, मंडे पड़ेगा। अब मंडे 15 को पड़ेगा तो 16 को आपका ट्यूसडे पड़ेगा, और 17 को आपका वेंसडे पड़ेगा, वेंसडे। तो 18 को आपका क्या पड़ेगा भैया, 18 को आपका, है ना, थर्सडे, यानी 18 को आपका थर्सडे पड़ेगा, यानी बृहस्पतिवार पड़ जाएगा, यानी बृहस्पतिवार, जिसको गुरुवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार पड़ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टीज नहीं है। देखिए अगर आज जो है, जो भी डे है, उस डे के 7 दिन बाद फिर यही डे रिवीजन होगा। तो
1 तारीख के बाद 7 दिन बाद 8 तारीख को फिर मंडे आएगा, 8 तारीख के बाद 7 दिन और जोड़ने के बाद 15 तारीख को फिर सोमवार आएगा, मंडे आएगा। तो 15 को सोमवार, तो 16 को ट्यूसडे यानी मंगलवार, 17 को वेंसडे यानी बुधवार, और फिर 18 तारीख को थर्सडे यानी बृहस्पतिवार हो जाएगा, जो कि विकल्प संख्या 1 के साथ जाएगा। ठीक है ना, इसे नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, तो फिर तेजी से आपको अन्य प्रश्नों के बारे में बताते हैं। देखिए 22वां प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। 22वां प्रश्न एक बार देख लें कि क्लियर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है प्रॉपरली। लिखा है ए बॉय स्लेप्ट एट 9:45 PM, यानी रात को 9:45 पर सोता है, एंड वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एट 5:30 AM। ये स्लीप का टाइम है यानी सोने का समय, और वोकअप का टाइम है यानी जगने का समय, वो है 5:30। खैर ये समय काफ़ी अच्छा है, आपको भी ट्राई करना चाहिए। ओ सॉरी, गिर गए। देखिए जरा, अब जगता है कर ही स्लेप्ट फॉर, उसने कितने घंटे की नींद पूरी की। तो भैया पहले 12 में से घटाइए इसको। सबसे पहला काम होना चाहिए कि 12 में से रात का समय घटाना चाहिए, PM वाला समय। तो ये 45 हम घटा रहे हैं, यहाँ 0 है तो ये 0 इसके पास जाएगा, ये 0 इसके पास, इससे 1 लेगा तो ये 1 आवर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका टोटल 60 इसको 1 देगा। ऑब्वियसली ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 5 आपका हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5 - 4 = 1। चलिए 11 - 1 - 9 नॉट पॉसिबल, कैरी 1, 11 - 9 = 2। 2 घंटे 15 मिनट ये रात में सोता है 12 बजे तक। उसके बाद जो है अगला समय है ना, अगला समय जो टोटल टाइम टेकन हो जाएगा आपका, टोटल टाइम वो हो जाएगा आपका 2 घंटे 15 मिनट, और प्लस जो 5:30 तक सोता है वो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा क्या नाम है 0 और 5 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, यानी 7 आवर 45 मिनट। डॉक्टर कहते हैं केवल 6 घंटे सोना चाहिए। भैया ये पूरा 8 घंटे सो रहा है लड़का हैं। तो देखिए, तो उसका 7 घंटे 15 मिनट जो है, नहीं 45 है, तो 7 घंटे 45 मिनट आपका जो है विकल्प हो जाएगा। दिस वन विल बी इनकरेक्ट आंसर, एंड दिस वन ऑल्सो विल बी इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना। नाउ यू कैन नोट इट डाउन एट फर्स्ट। नाउ यू कैन नोट इट डाउन डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर आपको रात का यानी PM का टाइम दिया गया तो रात के 12 बजे में से आप घटा लीजिए कि कितना आपने शाम से रात 12 बजे तक कितना नींद पूरी की। उसके बाद का समय 1 बजे से शुरू होता है, तो 1 से 5:30 तक सो रहा है, तो ऐसे ही 5 घंटे 30 मिनट सो लिया, और फिर इधर 2 घंटे सोया, तो 5 2 7 और 15 मिनट, और आधे घंटे में 15 मिनट जुड़ा 45 मिनट, यानी 7:45 मिनट, 7 घंटे 45 मिनट उसने अपनी नींद पूरी की। ठीक है ना, तेज़ी से करिए इसको नोट डाउन। आफ्टर दैट वी विल गोज टू देखिए प्यारे बच्चों, तेज़ी से प्रश्न हल कराने का अभिप्राय है। आप अभी के लिए तेज़ी से केवल हल देखिए किस प्रकार से प्रश्नों को कराया जा रहा है,
उसके बाद आप दोबारा जब एक बार और 2 बार और 3 बार और देखिएगा, तब आप जो है पॉज करके आप जो है उन लेक्चर्स को, उन जो नोट्स को अपना बनाते समय नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए तेज़ी से प्रश्नों को हल करा रहे हैं, बस आप समझिए और कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। लिखा है ए बस लेफ्ट दिल्ली, ये दिल्ली है, यहाँ से एक बस चलती है, बस यहाँ से दिल्ली से चलती है 10:15 पर। AM यानी सुबह के समय में चलती है, सुबह में 10 बजे यहाँ से चलती है। और क्या है, इट टुक 6 hours 30 minutes इन द जर्नी, और वह यात्रा में 10 घंटे, कितने घंटे भैया, 6 घंटे, क्षमा चाहते हैं 6 घंटे और 30 मिनट का समय लेता है, यात्रा करता है और यात्रा में 6 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। एट वॉट टाइम डिड द बस रीच द देहरादून, अब बस को देहरादून पहुंचना है। लो भैया हमारी बस देहरादून पहुंच गई, ठीक है। अब ये जगह देहरादून है ना। तो अब कह रहा है कि देहरादून पहुंचने में इसने यात्रा में 6 घंटे 30 मिनट का समय लिया, तो देहरादून पहुंचने में कुल कितना समय लगा। तो भैया कुछ नहीं करिए, इसमें जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए और उसके बाद उसमें से 12 घटा लीजिए, तो टोटल टाइम टेकन हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन, कुल लिया गया समय बराबर हो जाएगा 10:15 में 6 घंटे 30 मिनट जोड़ दीजिए, यह आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 1 4 और ये हो जाएगा 10 6 16, सीधे हो जाएगा 16:45। लेकिन आप जानते हैं कि AM की 10:30 10 सवा 10 के कुछ ही घंटे बाद, 2 ही घंटे बाद जो है 12 बजे के बाद PM दोपहर में लग जाता है। तो अब इसमें जो है यह 12 बजे में से इस समय को घटाइए, इसमें से 12 बजे घटाइए। दूसरा स्टेप, समय एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए 12 इसमें से 12 घटाइए, यानी 16:45 में से अगर आप 12 घटा देते हैं तो जो समय आना है वो PM में आ जाएगा, यानी यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 4 और ये डॉट आएगा और ये आ जाएगा 0, यानी 4:45 वो भी PM का आपका हो जाएगा। यानी 4:45 शाम को वो बस 6 घंटे 30 मिनट की जो है का समय तय करके पहुंच जाती है। एक आखिरी प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिए थोड़े ही समय में अगर कर पाइए तो। उसके बाद हम अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज का बता दे रहे हैं। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत ही जो ईजियर क्वेश्चन है, ईजियर तो नहीं कहेंगे, प्रश्न काफ़ी एक यूनिक क्वेश्चन इसलिए कहेंगे क्योंकि ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 100% कह रहे हैं कि ये परीक्षा में आ जाएंगे, श्योरली आ जाएंगे, क्योंकि कई सारे जो है पेपर्स को हम इंगेज करके उन पेपर्स से ही ये क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम और कहीं से जो है पेपर ये क्वेश्चंस नहीं ला रहे हैं, ये पेपर पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको और कोई नहीं इस तरह से मैटर देगा, ट्रस्ट करके इसी से प्रिपरेशन करिए, यू कैन गेट द सक्सेस बेटे। कंटिन्यूटी और कह रहा स्लो एंड स्टडी मेक सक्सेसफुल। अगर आप धीमी गति से चल रहे हैं और निरंतर काम कर रहे हैं तो आपको सफलता 100% मिलेगी। चलिए आप आगे इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए अगला है, लास्ट प्रश्न है इस जो आज की क्लास का। देखिए लिखा, ए स्टूडेंट वेंट टू स्लीप एट, यानी स्लीप जाता है सोने के लिए। एक लड़का जो है 9:30 जो है ऑब्वियसली PM यानी रात्रि के समय में वो सोने जाएगा, रात्रि के समय में वो सोने जाएगा लड़का। तो रात्रि के समय में वो सोने गया। अब उसके बाद कह रहा है एंड गॉट अप एट 4:15 AM, और गॉट अप करता है यानी जगता है 4:15 AM। बहुत अच्छा समय है, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। प्रातः काल में वो
इतने समय जग जाता है। तो सबसे पहले कह रहा है कि रात का कितना समय उसने पूरी की 12 बजे तक, तो 12 बजे में से सीधे आप रात में कितने समय लगाया, तो 9:30 घटा लीजिए, तो आपका सीधे 1.5 घंटे आ जाएगा। 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 करेंगे, ये 6 आ जाएगा, 6 - 3 3 आ जाएगा, और यहाँ 11 माइनस, चूँकि यहाँ 1 बचेगा, 1 इसको दिया, यहाँ 6 कैसे हुआ, क्योंकि ये घंटा है, और घंटा में जब मिनट में बदलता है तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। इस वजह से ये जो है आपका मिनट में जाकर के ये 6 हो जा रहा है। तो 1 - 9 संभव नहीं है, 1 हासिल लेंगे, 11 में से 9 जाएगा, 9 2 11, 2 घंटे 30 मिनट जो है ये लगता है 9:30 से लेकर के 12 बजे तक का समय, और उसके बाद 4:15 तक सोता है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, कुल समय ही तो पूछ रहा है ना। यस भैया, कह रहा है कि हाउ मच टाइम डिड द स्टूडेंट स्लीप, तो टोटल टाइम आपका उसका हो जाएगा कि 4 घंटे 15 मिनट 12 बजे रात के बाद सुबह तक का, और 2 घंटे 30 मिनट का समय पहले। तो 5 और 0 जुड़ेगा 5, 3 और 1 जुड़ेगा 4, 4 और 2 जुड़ेगा 6, 6 घंटा 45 मिनट का समय, 6 आवर 45 मिनट का समय उसको टोटल लगता, लगभग 7 घंटे सोता है। भाई डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर को भी पार कर दे रहा है ना। तो ये समय थोड़ा सा, 6 घंटे मैक्सिमम नींद होती है, 6 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे 45 मिनट ये सो रहा है, कॉमन बात है, कोई दिक्कत नहीं, इतना सो सकते हैं। तो ये चीज़ है ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी आपको। बहुत शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ बेटा, एकदम आपको एक ये सुनिश्चित प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है। अगर आपको ये भूल है ये मन आपकी कि यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, तो अभी इसको लीव कर दीजिए, कोई बात नहीं है, नो एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर 1% भी आपको विश्वास है, तो मैं 100% विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि वो सभी प्रश्न बता दूंगा जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।